सवाल है कि लाजवंती के मुसन्निफ कौन हैं? तो लाजवंती के मुसन्निफ हैं बेदी। और नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बंगाल की वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे अफसाना, और अफसाना कौन सा? लाजवंती। इसके लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसका खुलासा पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसके फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहीं पर हम इसी एक वीडियो में इनके बारे में पूरी तफसील देख लेंगे। तो चलिए बहुत जल्दी में हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात बताएं कि अगर आप चाहते हैं मज़ीद बेहतर तैयारी करना तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारे मेंबरशिप बन करके वहाँ की वीडियो से इस्तिफ़ादा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर खुलासा है और लाजवंती अफसाने का। लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। यहाँ से खुलासा लिख रहे हैं कि बंटवारे के बाद मुख्तलिफ नाम से कमेटी बनी और प्रोग्राम हुए, लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ तवज्जो नहीं थी, और वो था मग़विया औरतों की आबादकारी का नारा था। दिल में बसाओ। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मुल्ला शकूर महल्ले में एक कमेटी कायम हुई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल को इसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। खुद सुंदरलाल बाबू की बीवी लाजवंती यानी लाजो भी लापता थी। वो भी अगवा हो चुकी थी। कौन? लाजवंती यानी लाजो। इस कमेटी के सदर वकील कालका प्रसाद थे। मग़विया औरतों के तबादले का नाम मिस साराबाई तबादला था कि लालचंद, जिसे रसूख का इस्तेमाल करके सुंदरलाल और कालका प्रसाद ने राशन डिपो दिला दिया था। सुबह के वक्त दौड़ा आया कौन? लालचंद, और बोला, मैंने लाजो भाभी को देखा है वाहेगा की सरहद पर। लालचंद ने तस्दीक के लिए पहचान भी बताई, एक तंदुला ठोड़ी पर, दूसरा गाल पर, सुंदरलाल ने खुद ही कहा, और तीसरा माथे पर। लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वाहेगा सरहद पर पाकिस्तान ने 16 औरतें वापस दे दी और 16 औरतें एवज में ले ली। लौट आने के बाद सुंदरलाल यानी लाजो को देवी कहकर पुकारता था। अब न पहले की तरह उसे मारता था न उससे झगड़ा करता था, उसको कांच की गुड़िया समझने लगा था। लाजो के साथ पेश आने वाले हालात भी सुनने को तैयार नहीं था। बेदी कहते हैं वो बस गई पर उजड़ गई, क्योंकि उसके साथ अब उसके शौहर का बर्ताव यानी सलूक नॉर्मल नहीं था। वो नफ्सियाती तौर पर लाजो से बहुत इज्जत से पेश आने लगा था, जो किसी भी औरत के लिए एक अजीब नफ्सियाती कैफियत है। सुंदरलाल के पास उसकी आहें सुनने के लिए कान थे, न देखने के लिए आंखें। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदरलाल ने इसी शद्दोमद से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा, यहाँ तक कि प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ला मुल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकीराम के साथ मिलकर इसी आवाज में गाता रहा, हथ लाइयां कुमलानी लाजवंती दे बूटे। तर्जमा है इसका, यानी इसका मतलब ये है कि ये छुई मुई के पौधे हैं रे, हाथ भी लगाओ कुमला जाते हैं। तो अब इस अफसाने के बारे में थोड़ी मालूमात नोट के तौर पर यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती उनके अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, जो कि 1965 ईस्वी में शाये हुआ। ये बेदी का चौथा अफसानवी मजमुआ है। इसका इंतसाब आले अहमद सुरूर के नाम है। इसमें 9 अफसाने शामिल हैं, जबकि बेदी ने लाजवंती के नाम से अफसानवी मजमुए शाये किया। इसका इंतसाब कृष्णचंद्र के नाम से कुल 9 अफसाने शामिल हैं। अब यहाँ जो आपने खुलासा पढ़ा है, उसके बाद अफसाना लाजवंती के किरदार। नंबर 1, नारायण बाबा, मुल्ला शकूर मोहल्ला के मंदिर का पुजारी। इसी तरह से नंबर 2 है सुंदरलाल बाबू, मरकजी किरदार में है, कमेटी सेक्रेटरी है और लाजवंती का ये शौहर भी है। इसी तरह से नंबर 3 है कालका प्रसाद, वकील साहब भी हैं और ये क्या है, सदर कमेटी है।
जो प्रोग्राम दिल में बसाओ चला है उसका। नंबर 4 में है रसालू, सुंदर का साथी है ये। इसी तरह से 5 नंबर में है नेकीराम, ये भी सुंदर का साथी ही है। छठा किरदार है लाजवंती यानी सुंदर की बीवी, मगविया औरतों में ये भी शामिल थी। लाजो इसका उर्फ है और ये एक देहाती लड़की है, जबकि सुंदरलाल शहरी लड़का। इसी तरह से नंबर 7 यानी 7वां किरदार है इसका कि मिस मर्दविला साराबाई, ये एक तंजीम है, अगवाशुदा औरतों के तबादले के लिए ये बनाई गई थी ये लाइन। यही तंजीम जो है, जो औरतें अगवा हो गई थी उनको वापस भी लाई। नंबर 8 यानी 8वां किरदार है कि मिस साराबाई तबादला, ये तबादला कमेटी है। उसके बाद 9 नंबर में है यानी हुक्म सिंह, और ये क्या है, मुहर्रिर है चौकी कला का। उसके बाद है 10 में कि बुधवा यानी मोहल्ला शकूर के मकान नंबर 414 का रहने वाला है। 11 नंबर में है लालचंद, ये क्या है यानी राशन डिपो वाले हैं, सुंदर और कालका ने इसे दिलवाया था और उनके खास लोगों में है ये। इसी तरह से 12वां किरदार इसका लहंदा सिंह यानी सांभर वाला में रहने वाला है ये। 13वां किरदार है अफसाने का बंतो यानी लहंदा सिंह की ये भाभी है। इसी तरह से 14वां है उज़्बेक, जो एक ताजिर है औरतों का। इस तरह से इनके किरदार हैं। बहुत इख्तिसार से हम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं 1984 ईस्वी में इनकी वफात हुई है, जबकि 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है राजेंद्र सिंह बेदी की। उर्दू अदब के बुलंद पाया अदीब बेदी हैं। असल नाम राजेंद्र सिंह और बेदी कलमी नाम है। वो 1915 में जिला सियालकोट में पैदा हुए और 1984 ईस्वी में वफात हुई। तालीम का आगाज लाहौर से किया। उन्होंने कहानियों और नज़मों से दिलचस्पी ली। यकीनन उनके इन चीज़ों से दिलचस्पी लेने की वजह से ही उनके बहुत सारे तसानीफ सामने आए, जिनमें उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। 6 मजमूए में आप ये नाम देख सकते हैं कि दाना ओ दाम, उसके बाद गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बुध। बेदी के अफसानवी मजमुओं में या अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। जो उन्होंने भी अफसाने लिखे हैं उसमें इंसानों के तई बहुत हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत और उनसियत है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मारूजी सवालात आपको यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये मारूजी सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मारूजी सवालात हैं, इनको आप ज़रूर देखिए। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले तो यही सवाल है कि लाजवंती के मुसन्निफ कौन है। तो लाजवंती के मुसन्निफ हैं बेदी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि अफसाना लाजवंती को किसके नाम से इंतिसाब किया है। तो अफसाना लाजवंती जो अफसानवी मजमुआ है उसका इंतिसाब है कृष्णचंद्र के नाम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि अफसानवी मजमुआ लाजवंती में कितने अफसाने शामिल हैं। लाजवंती में अफसाने 4 शामिल हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यहाँ पर हमने अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो उसका इंतिसाब नहीं पूछा है और न ही उसमें कितने अफसाने शामिल हैं वो पूछा है। अगर यहाँ पर अफसाना अपने दुख मुझे दे दो उसका इंतिसाब पूछा जाता तो आले अहमद सुरूर होता, और इसी तरह से उसके अफसाने जो उस मजमुए में शामिल हैं वो 9 हैं, तो डी होता करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि लाजवंती किस अफसानवी मजमुए में शामिल है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि अफसाना लाजवंती की इब्तिदा किस जुबान के गीत से होती है। अफसाना लाजवंती की इब्तिदा पंजाबी जुबान के गीत से होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि मगविया औरतों के ताल्लुक से मुनाकिद प्रोग्राम का स्लोगन क्या था। उसका स्लोगन था ऑप्शन डी दिल में बसाओ, ये स्लोगन था, ये उसका नारा था।
इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि मंदिर के पास कौन सा मोहल्ला आबाद था। तो मंदिर के पास मोहल्ला जो आबाद था उसका नाम था मुल्ला शकूर। उसका ऑप्शन बी करेक्ट था। जबकि सवाल नंबर 8 है कि प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए किस मोहल्ले में कमेटी कायम हुई। प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मुल्ला शकूर में ही एक कमेटी बनाई गई, इसी मोहल्ले में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि मुंदरिजा झैल किरदार में से लाजवंती का कौन सा किरदार है। तो इसमें लाजवंती का किरदार है सुंदरलाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कमेटी का सेक्रेटरी कितने वोटों की अक्सरियत से चुना गया। तो 11 वोटों की अक्सरियत से चुना गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि लाजवंती के शौहर का नाम क्या था, यानी उसके हस्बैंड का नाम सुंदरलाल बाबू है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि कमेटी का सेक्रेटरी किसे चुना गया। तो ये सुंदरलाल को चुना गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि सुंदरलाल बाबू को सेक्रेटरी मुंतखब करने की वजह क्या थी। इसको सेक्रेटरी मुंतखब करने की एक वजह ये थी कि उसकी बीवी अगवा हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि सुंदरलाल की बीवी का नाम क्या था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लाजवंती। सवाल नंबर 15 है कि पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी, किसके बारे में कहा गया है। तो ये लाजो के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि दिल में बसाओ प्रोग्राम किस गांव से शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुल्ला शकूर गांव से शुरू हुआ है। सवाल नंबर 17 है कि दिल में बसाओ कमेटी के सदर कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालका प्रसाद थे। सवाल नंबर 18 है कि लाजवंती को अगवा होने के बाद सबसे पहले किसने देखा। तो सबसे पहले लालचंद ने देखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि सुंदरलाल बाबू को लाजवंती की खबर किसने दी। तो उसको लालचंद ने खबर दी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि लालचंद ने लाजवंती को कहाँ देखा था। तो लालचंद ने लाजवंती को वाहेगा की सरहद पर देखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि बंतो किसकी भाभी थी। तो लहंदा सिंह की भाभी बंतो थी। सवाल नंबर 22 है कि मगविया औरतों की डिलीवरी कहाँ दी जाती थी। तो चौकी कला में मगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है कि सुंदरलाल लाजवंती के अगवाशुदा दिनों को किस में शुमार करता था। तो वो उसे सियाह दिनों में शुमार करता था। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। सवाल नंबर 24 है कि राम राज में धोबी की आवाज तो सुनी जाती है लेकिन सुंदरलाल की नहीं, ये जुमला किसने कहा। तो ये जुमला सुंदरलाल बाबू ने ही कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि सुंदरलाल कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंचे तो किस किताब की कथा हो रही थी। तो वहां पर रामायण की कथा हो रही थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि सुंदरलाल को जब लाजू के आने की खबर मिली तो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। तो वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, यानी सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी कर रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है हथलाइयां कुमला नी लाजवंती दे बूटे, इसमें लाजवंती किसका नाम क्या है। तो ये पौधे का नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है पंजाबी गीत हथलाइयां कुमला नी लाजवंती दे बूटे किस अफसाने में है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ये लाजवंती अफसाने में है। सवाल नंबर 29 है कि अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का इंतिसाब किसके नाम है। तो अपने दुख मुझे दे दो का इंतिसाब आले अहमद सुरूर के नाम है। सवाल नंबर 30 है कि अफसाना लाजवंती में वाहेगा सरहद पर हिंदो पाक ने कितनी औरतों का तबादला किया, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कितनी औरतों का तबादला किया है वाहेगा सरहद पर। तो कुल 16 औरतों का तबादला किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है लाजवंती के वापस लौटने की खबर सुंदरलाल बाबू को सबसे पहले किसने दी। तो सबसे पहले वहां से लौटने की खबर लालचंद ने दी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।
अगर आपको पढ़ करके मजीद कोई क्वेश्चन लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं पेश किया गया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके हम ऑप्शंस देंगे, आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हैं ये। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।